हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला जो है वो है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, और दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका बिल्किस बानो केस, जो काफ़ी चर्चाओं पर है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के बारे में। तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट जो है जहाँ भी लागू हो जाता है वहाँ ये होता है कि जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं या हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, तो उसके जो लोग होते हैं उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती, उनका प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता। और अगर होगा तो उसके लिए केंद्र सरकार या फिर जो आर्मी अथॉरिटी है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही पावरफुल एक्ट है। इसके अलावा जो और भी इसकी खास बातें हैं इस एक्ट की, वो ये है कि जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं वो किसी को भी जो है शक के बिना पर गोली मार सकती है, किसी की भी जो है तलाशी ले सकती है बिना वारंट के, किसी भी घर की बिना वारंट के जो है गिरफ्तार कर सकती है, वाहनों की चेकिंग कर सकती है बेझिझक। तो ये काफ़ी जो है अधिकार इससे जो है हमारी आर्म फोर्सेस या पार्लियामेंट्री फोर्सेस को मिल जाते हैं। अगर इसके हम हिस्ट्री की बात करें तो पहली बार जो है ये 1958 में जो है आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लाया गया था। एक्चुअली उससे पहले ये अध्यादेश के रूप में आया, लेकिन क्योंकि जो नागा हिल्स से वहाँ स्थिति काफ़ी बिगड़ गई थी, तो फिर उसके बाद जो है इसे कानून के रूप में पारित किया गया, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 11 सितंबर 1958 में। और पहली बार जो है ये नागा हिल्स में ही लगा। और उस समय नागालैंड तो देखिए कोई राज्य था नहीं, वो आसाम का ही पार्ट था। तो पहली बार ये वहीं लागू किया गया। अगर इसकी उससे भी पुरानी हिस्ट्री की बात करें तो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी एक ऐसा ही कानून जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान 1942 को जो है लाया गया, और इसमें भी जो है उसे क्रश करने के लिए ये कानून लाया गया था। करेंटली अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर में ये पूरी तरीके से एप्लीकेबल है, और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में भी ये जो है एप्लीकेबल ये कानून है। वहीं जैसा कि हम जानते ही हैं कि ये जो कानून है ये पहले पंजाब में भी रहा है। 1980s में जो है पंजाब में जब इंसर्जेंसी थी वहाँ भी जो है ये कानून लाया गया था, लेकिन बाद में जब स्थिति सुधरी तो इसे वहाँ से हटा दिया गया। त्रिपुरा में भी जो है ये कानून था, और बाद में वहाँ भी स्थिति सुधरी तो वहाँ भी जो है हटा दिया गया। और देखिए इस कानून की खास बात यह है कि ये ऐसे ही जो है लागू कहीं भी नहीं कर दिया जाता। तो इसे लागू करने से पहले जहाँ भी ये लागू किया जाना है उस एरिया को पहले डिस्टर्ब घोषित करना पड़ता है। और देखिए ये तभी लागू होता है जब मान लीजिए वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उससे जो है वो अब जो काबू नहीं कर पा रही है सिचुएशन को, तो तभी ये लागू किया जाता है। जैसे हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स काफ़ी जो है इंसर्जेंसी का एक गढ़ रही है, काफ़ी जो है वहाँ कई सालों से जो है कई लोगों की उसमें मृत्यु भी हो चुकी है। और वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ तो आए दिन आप जानते ही हैं कि कुछ ना कुछ घटना घटित होती है। तो ऐसे में आर्मी को जो है ज़्यादा पावर देने के लिए ये जो है ये कानून लाया गया था। बाकी आलोचना की बात करें तो काफ़ी इसकी आलोचना भी रही है। बहुत सारे जो जैसे यूनाइटेड नेशन आपके ह्यूमन राइट काउंसिल जो है, माफ़ कीजिए कमीशन जो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन, वो भी इसका काफ़ी आलोचक रहा है। और इसकी ज़रूरत, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के लिए जो है अच्छा नहीं है। वहीं इरोम शर्मिला की अगर बात करें तो वो इसकी घोर आलोचक रही हैं, और उन्होंने लगभग 16 साल तक इसके खिलाफ हंगर स्ट्राइक भी करा था। वो मणिपुर की ही थी। हालांकि उसके बाद वो चुनाव मैदान में उतरी, पर वो जो है फेल हो गई, और उन्हें 100 वोट भी जो है नहीं मिल पाए। तो ये जो है एक दुर्भाग्य की बात है कि इतने सालों ने संघर्ष करा लेकिन इतना सपोर्ट उन्हें लोगों से नहीं मिला। वहीं अगर और जगह की हम बात करें या और पॉलिटिशियंस की अगर हम बात करें जो इसके खिलाफ रहे हैं, वो आपके एक पी चिदम्बरम रहे हैं इसके कि उसकी इसे रिवोक कर देना चाहिए। वहीं जो इसके पक्ष में रहे हैं जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं, वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो वो इसके पक्षधर रहे हैं आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट के। बाकी आपको क्या लगता है, आप भी ज़रूर इस पर कमेंट कीजिए, क्योंकि देखिए क्योंकि इसके दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों हैं। तो आपके इसमें क्या सोचते हैं, आप ज़रूर इस पर कमेंट करिएगा। अब हम अपनी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है और काफ़ी संवेदनशील खबर है। वह है बिल्किस बानो केस को लेकर। तो देखिए बिल्किस बानो एक्चुअली जब गुजरात में दंगे हो रहे थे 2002 में, तो उसी दौरान कुछ उग्र भीड़ ने जो है बिल्किस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया, और उनके जो
कुछ रिश्तेदार थे उनकी भी जो है हत्या कर दी गई। तो जब ये मामला प्रकाश में आया और काफ़ी आउटरीच इसके लिए इसमें हुआ, तो इसके लिए एक सीबीआई जांच की गई और सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने जो है 11 आरोपियों को दोषी माना और उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुनाई दी गई। तो अब देखिए, मई में आरोपियों में से एक ने जो है वो उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया, और क्योंकि उसका कहना था कि उन्होंने जो है 15 साल से भी ज़्यादा जो है जेल में काट लिए, तो रेमिशन यानी कि क्षमा की उन्होंने मांग की। हालांकि पहले उसने गुजरात हाई कोर्ट में भी प्ली दी थी, लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने जो है रिजेक्ट कर दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर तो सुप्रीम कोर्ट को आदेश देने को कहा कि वो राज्य सरकार को आदेश दे कि इस पर जो माफ़ी को लेकर जो है उनका उन पर जो है उन्हें माफ़ी दी जाए, उन्हें रेमिशन दिया जाए। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो है गुजरात हाई कोर्ट ने जो है माफ़ कीजिए, गुजरात सरकार ने जो है तो वहाँ पे कमेटी बनी एक, गुजरात सरकार के ही मतलब उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, और एक कमेटी बनी और उस कमेटी ने सर्वसहमति से जो 11 के 11 जो दोषी हैं उन्हें जो है रिहा करने का फैसला लिया। और फिर गुजरात सरकार की भी उसमें मुहर लग गई और गुजरात सरकार ने फिर 15 अगस्त को ही एक्चुअली ये रिहा हो गए। देखिए, यहाँ पे गुजरात सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और मैं एक बात इसमें और कहना चाहूँगा, देखिए जो कानून के अनुसार एक्चुअली जो आपका उम्र कैद की जो सज़ा होती है, तो उसमें जो न्यूनतम अवधि होती है वो 14 वर्ष ही होती है। कहीं ना कहीं कानून में भी एक ये लूप होल है, जो 14 वर्ष होती है। उसके बाद जो आरोपी जो दोषी है वो क्षमा के लिए जो है आवेदन कर सकता है, और फिर वो सरकार, वहाँ की सरकार पर निर्भर करता है कि वो माफ़ी करना चाहती है या नहीं। और ऐसे ही होता है, एक समिति बनती है और समिति फैसला देती है, और फिर सरकार का रोल उसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर भी सरकार का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा और वो जो है रिहा कर दिए गए। क्योंकि देखिए, जो नुमाइंदा बैठता है तो उसमें सरकार का इन्फ्लुएंस रहता ही है, राज्य सरकार का। और ये गोधरा जेल से वो रिहा हुए, और जो गुजरात सरकार उस समय भी थी जब दंगे हुए थे, तो बीजेपी की सरकार थी और अभी भी बीजेपी की सरकार है। तो कहीं ना कहीं जो ये फैसला लेना चाहिए था, सोच समझ के लेना चाहिए था। और देखिए, क्राइम बहुत ही विभत्स एक क्राइम था, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। एक सभ्य समाज में आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो उसे देखते हुए, और वो भी 15 अगस्त को जो है उन्हें रिहा करना, जब खुद प्रधानमंत्री मोदी जो है लाल किले से जो है उन्होंने महिलाओं के बारे में बहुत जो है सम्मान के बारे में और बहुत बहुत पॉजिटिव जो है महिलाओं के बारे में उन्होंने बोला। ऐसे में जो है इस तरीके की घटना कहीं ना कहीं जो है सही नहीं है। और देखिए, जो आम नागरिक है उसका भी कहीं ना कहीं भरोसा जो है कानून से उठता है। बाकी आप क्या सोचते हैं, ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे लाइक बटन भी ज़रूर दबाएं। थैंक यू।